आफ्टरनून स्टूडेंट। पिछले वीडियो में हमने बहुकोशिकीय सजीवों में अलैंगिक प्रजनन के बारे में जाना, जिसमें हमने खंडीभवन, पुनर्जनन, मुकुलन, शाखीय प्रजनन, बीजाणुओं का निर्माण के बारे में जाना। आज हम लैंगिक प्रजनन, जिसको हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं, उसके बारे में जानेंगे। तो लैंगिक प्रजनन सदैव क्या है, दो जनक कोशिकाओं की सहायता से ही होता है। कौन कौन से है वो? स्त्री युग्मक और पुयुग्मक के द्वारा ही लैंगिक प्रजनन होता है। और ये जो लैंगिक प्रजनन है वो कौन से दो प्रक्रिया द्वारा होता है? कौन कौन से है? पहला है युग्मक का निर्माण। तो युग्मक के निर्माण में क्या होता है कि ये जो पद्धति है, इस पद्धति में क्या होते हैं, अर्धसूत्री विभाजन द्वारा क्या होता है कि गुणसूत्र की जो संख्या है वो पहले की तुलना में क्या हो जाती है, आधी हो जाती है। और आधी होकर क्या होता है, अर्धगुणी युग्मक की निर्मित होती है। इसलिए क्या होता है कि जनक कोशिका भी क्या होती है, अगुणित, जिसको हम बोलते हैं हैप्लॉइड होती है। इस तरीके से युग्मक का क्या होता है, निर्माण होता है। फिर उसके बाद है फलन, जिसको हम बोलते हैं निषेचन। तो यहाँ पर क्या होता है कि जैसे कि हमें पता है कि लैंगिक प्रजनन दो जनक कोशिकाओं की सहायता से होते हैं। कौन कौन से है? स्त्री युग्मक और पुयुग्मक। तो ये जो अगुणित कोशिका है तो इनका क्या होता है, संयोग होता है। और संयोग होकर क्या होता है, एक द्विगुणित, जिसको हम बोलते हैं डिप्लॉइड, क्या होते हैं, युग्माणु का, जिसको हम बोलते हैं जाइगोट की क्या होती है, यहाँ पर निर्मित होती है। और इस प्रक्रिया को ही हम क्या कहते हैं, फलन यानी कि फर्टिलाइजेशन कहते हैं। तो यहाँ पर क्या होता है कि युग्माणु है वो क्या होते हैं, समसूत्री विभाजन से क्या होता है, वो विभाजित होकर क्या होते हैं, यहाँ पर भ्रूण तैयार होता है। और धीरे धीरे क्या होता है कि ये जो भ्रूण है, भ्रूण की वृद्धि होकर क्या होते हैं, नवजात सजीव का क्या हो जाता है, निर्माण होता है। तो जैसे कि हमें पता है कि ये जो प्रजनन है, उस प्रजनन में क्या होते हैं, नर जनक, जिसको हम बोलते हैं पुयुग्मक, और मादा जनक, जिसको हम बोलते हैं स्त्री युग्मक, इनका क्या होता है, संयोग होता है। इसलिए क्या होता है कि जो सजीव है, सजीव का जो निर्माण होता है, उसमें क्या होता है, इन दोनों जनकों का सहयोग होता है। और इसलिए जो तैयार होने वाला जो सजीव है, इनके पास ये जो दोनों जनकों के क्या रहते हैं, जीन्स रहते हैं, स्त्री युग्मक के भी और पुयुग्मक के भी, इन दोनों के जीन्स रहते हैं। इसलिए क्या होता है कि तैयार होने वाला जो नया सजीव है, उसमें कुछ गुण धर्म इन दोनों के भी रहते हैं, स्त्री युग्मक के भी रहते हैं और पुयुग्मक के भी कुछ गुणधर्म रहते हैं। तो कुछ गुणधर्म इन दो जनकों से भी भिन्न रहते हैं। क्या होता है कि जननिक परिवर्तन के कारण क्या होता है, सजीवों में विविधता दिखाई देती है। और यही विविधता क्या करती है, सजीव को बदलते पर्यावरण से जुड़े रहने और अपना अस्तित्व बनाए रखने में क्या करती है, मदद करती है। और जिससे क्या होती है, वनस्पति और प्राणी की प्रजाति लुप्त होने से स्वयं को क्या करती है, बचाती है। इस तरीके से हमने लैंगिक प्रजनन के बारे में जाना।